ठीक है, ठीक है जी क्लास। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब ये है कि आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी आपको लाइंस नजर आ रही हैं उसे डिस्कस करना है। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस पे बात करें तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमें पीरियड्स मिलते हैं, ठीक है, और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमें ग्रुप्स मिलते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब है हम उन सारी लाइंस को हाईलाइट कर रहे हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी पीरियड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन्हें स्टडी करना हम क्या कहलाते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसकी बेस पे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले भी सुना होगा वर्ड, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी किसने थी, ऑफ प्रिंसिपल ने। और ऑफ प्रिंसिपल किसने दिया था, पॉली ने। ठीक है, शायद अगर आपको याद हो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। द टेबुलर अरेंजमेंट फ्रॉम फॉलोइंग ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आपने टेबल की अरेंजमेंट की है वो किसकी बेस पे की है, ऑफ प्रिंसिपल की बेस पे की है। ऑफ प्रिंसिपल मैं आपको आगे दिखा भी देता हूँ कि ऑफ प्रिंसिपल का एक चार्ट है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो वो प्रिंसिपल जो है वो ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि टेबुलर अरेंजमेंट है, मतलब टेबल को अरेंज किया है किसकी बेस पे, ऑफ प्रिंसिपल की बेस पे। इसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आपको पता है कि ऑफ प्रिंसिपल किस मैकेनिज्म पे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैकेनिज्म पे काम करता है। तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपने इसमें डिस्कस क्या करना है, आपने इसमें पीरियड्स को डिस्कस करना है और आपने इसमें ग्रुप्स को डिस्कस करना है। ठीक है, समझिए, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, ये सब रट्टा था। अब पीरियड्स पे आ जाते हैं। पीरियड्स होते क्या हैं, यहाँ पे देखें पीरियड टेबल में आपको नजर आ रहा होगा पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, इस तरह से टोटल 7 पीरियड्स आपको नजर आ रहे हैं। तो जो भी देखें एक्स एक्सिस पे लाइंस हैं सारी, इन्हें हम किसका नाम दे रहे हैं, पीरियड्स का नाम दे रहे हैं। तो डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, राइट पे जा रही है पीरियड टेबल के अंदर, उसे हम किसका नाम देते हैं, पीरियड्स का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रॉस हैं जो कि लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है और राइट पे जा रही हैं, इसे हम किसका नाम दे रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स का नाम दे रहे हैं। अब टोटल पीरियड्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 7। मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम से भी दिखाया था, दोबारा देख लीजिए, टोटल 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक पीरियड स्टार्ट कहाँ से होता है, फर्स्ट ग्रुप से। अगर यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँ तो ये देखें, ये वाला जो ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो ये जो लाइन है ना, ये फर्स्ट ग्रुप कहलाती है। तो पीरियोडिक टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ग्रुप से, और एंड कहाँ पे होता है, ये देखें एंड यहाँ पे हो रहा है, हीलियम पे, नियॉन पे, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये नाम आपको पढ़ने आ जाएंगे वक्त के साथ साथ। फिलहाल अभी चाहे तो सिंबल से भी पढ़ लीजिए, HENEAR, यहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पहले पीरियड की बात करूँ तो पहला पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन से, और देखें एंड कहाँ हो रहा है, हीलियम पे। दूसरा पीरियड लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, नियॉन पे। यही मैंने इसी तरह से मेंशन किया है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि हर एक पीरियड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप को हम और क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। ठीक है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, एट ग्रुप पे। एट ग्रुप को हम और क्या कहते हैं, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट एलिमेंट्स। अब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, अभी पीरियोडिक टेबल में भी आपने देखा था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये एस ब्लॉक में हम इनके कंप्लीट नाम भी पढ़ेंगे, चाहे कहेंगे तो मैं अभी लिख देता हूँ, वैसे आप सिंबल भी याद कर लें तो बहुत है। एट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है। इसका मतलब अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ कि पहला पीरियड पहले एलिमेंट से शुरू होगा, फर्स्ट ग्रुप का खत्म कहाँ होगा, एट ग्रुप के एलिमेंट पे। इसका मतलब पहला पीरियड हाइड्रोजन से शुरू होकर कहाँ जाएगा, हीलियम के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पीरियड कहाँ से शुरू होगा, लिथियम पे, और एंड कहाँ पे होगा, नियॉन पे। थर्ड पीरियड सोडियम से शुरू होगा, एंड कहाँ पे होगा, ऑर्गन पे। चौथा पीरियड पोटेशियम से शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा, क्रिप्टॉन पे। पांचवा पीरियड रुबिडियम से शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा, जिनॉन पे। छठा पीरियड सीजियम से शुरू होगा, खत्म कहाँ पे होगा, रेडॉन पे। और सातवां पीरियड फ्रेंशियम से शुरू जरूर होगा, लेकिन अभी तक इसके कंप्लीट एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, तो यहाँ पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। इस क्रॉस का मतलब है ये पीरियड इनकम्प्लीट है। तो 7 पीरियड स्टार्ट तो हो जाता है फ्रेंशियम से, लेकिन इसका लास्ट एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट पीरियड है। अब हम एक एक करके पीरियड्स को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। पहले पीरियड देखें, आपको टोटल कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 5 पॉइंट्स लिखने हैं। बहुत आसान पॉइंट्स है, मुश्किल नहीं है।
सबसे पहले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, शेल को। अगर पहला पीरियड है तो पहला शेल होगा, अगर दूसरा पीरियड है तो दूसरा शेल होगा, इसी तरह से तीसरा पीरियड तीसरा शेल, सातवां पीरियड सातवां शेल। तो जितने पीरियड्स हैं, जो पीरियड नंबर है उतने ही उसके पास शेल्स होंगे। अब पहले शेल को हम किसका नाम देते हैं, के शेल का। तो आप देखें लिखेंगे कैसे, दिस पीरियड कॉरेस्पॉन्ड्स टू फिलिंग के शेल। ये पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ फिल होते हैं, के शेल के अंदर। इसी तरह से देखें अगला जब पीरियड आएगा तो आप इसे क्या लिखेंगे, दिस पीरियड कॉरेस्पॉन्ड्स टू फिलिंग एल शेल। ठीक है, के के बाद एल आता है ना। अब देखें तीसरे वाले पीरियड में के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस पीरियड कॉरेस्पॉन्ड्स टू फिलिंग एम शेल। मेरे ख्याल से तो समझ आ रहा होगा। इसी तरह से जब चौथा पीरियड आएगा तो चौथा शेल लग जाएगा, दिस पीरियड कॉरेस्पॉन्ड्स टू फिलिंग एन शेल। फिर उसके बाद ओ शेल, फिर पी शेल, फिर क्यू शेल। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको ऐसे लिखना है। अब आ जाइए सेकंड पे। पहला पॉइंट आपको पता है, आपने ये लिखा है। अब उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। दूसरे पीरियड में आपके पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, पहले में 2, फिर 8, फिर 8। चौथे पीरियड में आपके पास कितने होते हैं, 18। फिर पांचवें पीरियड में भी कितने होते हैं, 18। दोबारा बता रहा हूँ, पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18। अब कितने हैं, 32। अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर आपको ये सीरीज याद हो, फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ाई थी। तो एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स आ गए, पी में 6 एलिमेंट्स आ गए, डी में 10 एलिमेंट्स आ गए और एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आ जाता है, तो 4 एलिमेंट्स का ही फर्क आ रहा है साथ में। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे देखिए पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स में सिर्फ कौन सा ब्लॉक लगेगा, सिर्फ एस ब्लॉक। यहाँ पे सिर्फ एस ब्लॉक होता है। सेकंड पीरियड पे आ जाइए, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 हैं। 2 कहाँ आ जाएंगे, एस ब्लॉक में, बाकी 6 कहाँ आएंगे, पी ब्लॉक में। तो इसमें एस ब्लॉक भी होता है, पी ब्लॉक भी होता है। थर्ड पीरियड पे आ जाइए, थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब 2 एस में चले गए, 6 पी में चले गए, अभी भी एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है। फोर्थ पीरियड पे आ जाइए, 18 एलिमेंट्स हैं, 2 एस ब्लॉक में चले गए, 6 पी ब्लॉक में चले गए और 10 डी ब्लॉक में जाएंगे, 18 हो गए, काउंट कर लीजिए। फिर कितने हैं, दोबारा 18 है, 2 एस ब्लॉक में चले गए, 6 पी ब्लॉक में चले गए, बाकी 10 कहाँ जाएंगे, डी ब्लॉक में जाएंगे। अब कितने हैं, 14 है, 32 है, 2 एस में जाएंगे, 6 पी में जाएंगे, 10 डी में जाएंगे और 14 एफ में जाएंगे। अब काउंट कर लीजिए, 32 हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस ब्लॉक होता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में एस पी दोनों होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में एस पी डी तीनों होते हैं। छठे पीरियड में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। अब आ जाइए सातवें पीरियड में। देखिए सातवां पीरियड आपको पता है इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो अभी डिस्कवर हो रहा है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अभी कंप्लीटली डिस्कवर नहीं हुए हैं, वो अभी डिस्कवरी के ऊपर है, अंडर कंस्ट्रक्शन कह लीजिए या डिस्कवरी कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। तो इसके अंदर सिर्फ एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, और पी ब्लॉक भी अभी डिस्कवर नहीं हुआ। तो जब पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंदर भी 4 होंगे, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा, लेकिन डी और पी अभी कंप्लीटली डिस्कवर नहीं हुए, इसलिए हम यहाँ पे उसे मेंशन नहीं कर रहे। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए पहले पॉइंट हमने कौन सा लिखा है, शेल का, बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने किसका लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। अब तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, देखिए हमें पता है कि पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एलिमेंट्स थे, अभी हमने पढ़ा। दूसरे और तीसरे में 8 थे, चौथे और पांचवें में 18 थे, छठे में 32 थे। अब आपको पता है सबसे कम किस में, पहले पीरियड में। तो पहले पीरियड को आप किसका नाम दे देंगे, शॉर्टेस्ट पीरियड। तो इसे मैं क्या कह रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड पे आ जाइए, आपको याद है कि सेकेंड और थर्ड में दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, सेम थे। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, और थर्ड वाले को हम क्या कह देंगे, सेकेंड शॉर्ट पीरियड। क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं तो नाम सेम होगा, तो इसलिए हम इसे शॉर्ट पीरियड कह रहे हैं। लेकिन सेकेंड पीरियड क्योंकि पहले आता है तो उसे मैंने फर्स्ट कह दिया, और थर्ड पीरियड उसके बाद आएगा इसलिए मैंने उसे सेकेंड शॉर्ट पीरियड कह दिया। अब इसी तरह से याद रखिए, फोर्थ पीरियड जब हम पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि 18 एलिमेंट्स थे।
ठीक है। और फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स थे, 18 थे, दोनों में अगेन सेम थे, तो इसे हमने किसका नाम दे दिया, लॉन्ग पीरियड। ये पहले आता है तो फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, फिफ्थ पीरियड इसके बाद आता है तो इसे हमने नाम दे दिया सेकेंड शॉर्ट पीरियड। अब आ जाइए सिक्स पीरियड पे। सिक्स पीरियड में आपको पता है 32 एलिमेंट्स हैं। अभी तक आपने कितने एलिमेंट्स पढ़े हैं, पहले में आपने 2 पढ़े थे, दूसरे और तीसरे में आपने 8 पढ़े थे, चौथे और पांचवे में आपने 18 पढ़े थे। तो 32 सबसे हाईएस्ट नंबर है, इसलिए हम इसे किसका नाम दे रहे हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड। और फिर खैर ये तो इनकम्प्लीट है, ये तो एक अलग चीज है, ये तो एक अलग चीज है। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे। पहले हमने क्या पढ़ा, शेल, फिर हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स, फिर हमने क्या पढ़े कि उसे हम शॉर्ट कहेंगे या उसे हम लॉन्ग कहेंगे, इसका मतलब उसकी टाइप। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड क्या होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड आपके पास क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड होते हैं, ठीक है। जबकि आपके पास फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड आपके पास क्या होते हैं, लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। खैर जिनमें से फर्स्ट को हम शॉर्टेस्ट कह देते हैं और सिक्स को हम लॉन्गेस्ट कह देते हैं, आसान सा पॉइंट है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इस चार्ट को दोबारा देखिए, ये स्लाइड आप पहले पढ़ चुके हैं। इस स्लाइड में आपने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसा ही है। और एट ग्रुप के आपने एलिमेंट्स क्या पढ़े थे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और फ्रेंशियम। तो क्योंकि स्टार्ट हो जाता है फ्रेंशियम से, लेकिन क्योंकि अभी डिस्कवरी कंप्लीट नहीं हुई इसलिए वो कंप्लीट नहीं होता। बस आखिरी पॉइंट, अब हम ये पॉइंट लिखेंगे कि हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, हीलियम पे। तो देख लिए पहला पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन से, और वो एंड कहाँ पे हो रहा है, हीलियम पे। इसका मतलब ये सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, जब ही आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, जल्दी से देखें। दिस पीरियड स्टार्ट्स विद हाइड्रोजन एंड एंड्स एट हीलियम। और आसान सा पॉइंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सेकंड पीरियड पे आ जाते हैं। अब देखें सेकंड पीरियड आपको पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, Li से, ठीक है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, Ne पे। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम एंड एंड्स एट नियॉन। अब आ जाइए थर्ड पीरियड पे, देखें, फिर मैं दोबारा बार बार एक ही स्लाइड को रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ आ जाए। तीसरा पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सोडियम से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, Ar, ऑर्गन पे। तो हम यही लिखेंगे, दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम एंड एंड्स एट ऑर्गन। फिर इसी तरह से देखिए चौथा पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पोटेशियम, के से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, क्रिप्टॉन पे, Kr। तो हम यही पॉइंट लिखेंगे, दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम पोटेशियम एंड एंड्स एट क्रिप्टॉन। फिर आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट देखें, Rb से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम रुबिडियम, ठीक है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, जेनॉन पे हो रहा है। तो इसके लिए हम यही पॉइंट लिखेंगे, दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम रुबिडियम एंड एंड्स एट जेनॉन। फिर आ जाइए छठे पॉइंट के ऊपर, देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, Sc, सीजियम से, सीजियम, और एंड कहाँ पे हो रहा है, देखें रेडॉन पे हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम सीजियम एंड एंड्स एट रेडॉन। फिर आ जाइए, दोबारा मैं स्लाइड को रिपीट कर रहा हूँ, ये पीरियड, लास्ट वाला पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, Fr से, और क्योंकि अभी डिस्कवरी चल रही है इसलिए कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रेंशियम एंड इट इज इनकम्प्लीट। ठीक है क्लास, फोर्थ पॉइंट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे। ठीक है, ये देखें, ये ऑफ प्रिंसिपल है, आप इस लॉ को पढ़ चुके हैं, इस प्रिंसिपल को आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। याद कीजिए, हम ऐसे डायगोनल अरेंजमेंट करते थे और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सबसे पहला वाला एरो लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखिए बिल्कुल स्टार्ट में, देखिए सबसे ऊपर, ये अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ, बल्कि ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये देखिए जहाँ पे 1s लिखा हुआ है, सबसे पहले हम किसे कवर करेंगे, उस 1s को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, 1s, और इस साइड में आप समझ लीजिए कि ये साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है। फिर जब पहला एरो कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड एरो पे जाएंगे, सेकंड एरो में क्या है आपके पास, 2s, तो फिर हम किसे लिखेंगे, 2s को। फिर अब थर्ड एरो पे आ जाइए, 2p, फिर 2p के बाद 3s, ठीक है। ये एरो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एरो पे चले जाइए, क्या है, 3p, फिर 3p के बाद क्या है, 4s। अब अगले एरो पे चली जाइए, क्या है आपके पास, 3d, फिर 4p, फिर 5s। इसी तरह से फिर नेक्स्ट पे चले जाइए, 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d और 7p।
और इसी को हमने यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दिया है, अगर आपको नजर आ रहा हो। ये देखें 1s, फिर ये। अच्छा देखें यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें 1 वाली जो सीरीज थी, मेरा कर्सर भी पॉइंट आउट नहीं हो रहा, मेरा कर्सर भी कहीं मिसप्लेस हो गया। खैर सिर्फ मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये देखें ये आपके पास कौन सा पीरियड है, ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। इसी तरह से देखें फिर सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया 2 वाला, तो ये 2 नंबर से सेकंड वाले, तो इसे हमने किसका नाम दे दिया, सेकंड पीरियड। अब आ जाइए थर्ड पीरियड भी देखें, थर्ड पीरियड में क्या है, एस और पी, इसे हमने किसका नाम दे दिया, थर्ड का। अब देखिए फोर्थ, फोर्थ वाला स्टार्ट हो गया, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फोर्थ वाला, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कंटिन्यू है, ये आगे तक जा रहा है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है। ये देखें ये आगे तक कंटिन्यू हो रहा है, और कहाँ तक कंटिन्यू होगा, जहाँ पे 4 एंड हो रहा है। इसका मतलब 4s2 3d10, और 3d10 के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 4p6, तो ये यहाँ पे एंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे से मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास कौन सा पीरियड है, 4 पीरियड है। देख लें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4th पीरियड, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए 5th पीरियड पे। 5th पीरियड देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। इसी तरह से आ जाइए 6th पीरियड पे, देखें यहाँ पे 6 नंबर आ गया ना, तो ये 6 पीरियड लग गया है आपके पास, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है आगे इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक ये आपके पास 6 पीरियड है, ठीक है। और फिर लास्ट में आपके पास 7 पीरियड स्टार्ट हो रहा है। पीरियड को देखते कैसे हैं, जहां जिस नंबर से वो स्टार्ट हो रहा है और जिस नंबर पे वो खत्म हो रहा है वो उसका पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें ये 4th से स्टार्ट हो रहा था, 4th के बीच में भले से 3 आ रहा है, ये देखें ये 4th है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ठीक है। तो आपको पीरियड खत्म कहाँ पे करना है, जब सेम नंबर होगा। तो 4 से हमने स्टार्ट किया और 4 पे ही हमने खत्म करा। इसी तरह से यहाँ पे देखें 5 से स्टार्ट किया, 5 पे ही आप इसे एंड करेंगे। बात समझ आ रही है। अब देखो मैं इसमें समझाना क्या चाह रहा था, जो आपके पास पहला पीरियड है उसके अंदर आपके पास सिर्फ 1s होता है, जो आपके पास सेकंड पीरियड है उसके अंदर 2s होता है और 2p होता है, जो आपके पास थर्ड पीरियड है उसके अंदर 3s होता है और 3p होता है। इसी तरह से आपके पास जो फोर्थ पीरियड है उसमें 4s होगा, 3d होगा, 4p होगा। आपके पास जो फिफ्थ पीरियड है उसमें 5s है, 4d है, 5p है। तो समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि देखें थर्ड पीरियड है, लेकिन थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड को देखें तो फोर्थ पीरियड में 4s2 3d10 और 4p6 फोर्थ पीरियड चल रहा है, लेकिन बीच में एक डी वाला जो एलिमेंट आ रहा है या डी वाला जो ब्लॉक आ रहा है वो आपके पास एक नंबर मिनिमाइज होके आ रहा है। इसका मतलब अगर पीरियड 4 था तो डी की वैल्यू क्या है, 3 है। इस वजह से डी का फॉर्मूला क्या बनता है, डी इक्वल n-1, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू हमेशा एक कम होके आती है जबकि बाकी सबकी सेम है। अगर मैं यहां देखूं एस की वैल्यू तो देखें एस पहले पीरियड का है, तो देखें एस के साथ लगा हुआ भी क्या है, 1 लगा हुआ है। जी जी बोलिए अलीना, बोलिए क्या हुआ आपको। रिपीट करें प्लीज। अच्छा पहले पूरा तो करनी दीजिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे 1 से लेके 7 पीरियड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा एक चार्ट है उससे देख के हमने लिख दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आज पढ़ नहीं रहे, हम अगली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल आज हमारा टॉपिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है, उसमें बस आपको एक छोटी सी चीज बताने के लिए मैं पूरा चार्ट बना रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है 1s2। इसी तरह से सेकंड पीरियड में देखिए, सेकंड पीरियड में आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p। थर्ड पीरियड के अंदर आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं 3s और 3p। फोर्थ पीरियड के अंदर आपके पास एक 4s है और आगे जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा हुआ है, ये इसी के साथ कंटिन्यू है। तो फोर्थ पीरियड के अंदर आपके पास 4s2 3d10 और 4p6 है। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीरियड फोर्थ है
लेकिन जो डी की वैल्यू है देखें वो 3 आ रही है। जब चौथा पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है ना, तो देखें फोर्थ पीरियड में जो एस की वैल्यू है वो 4 ही है। इसी तरह से पी की वैल्यू देखें 4 ही है, लेकिन डी की वैल्यू 3 है। इसका मतलब हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि जब आप डी के लिए काम करते हैं तो एक शेल का नंबर मिनिमाइज होके आता है। इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला बनाया है डी इक्वल n-1। ठीक है, बात समझ आई? क्योंकि जो भी आपके पास वैल्यू होती है, जो भी नंबर है, उससे एक नंबर माइनस होके आता है। अभी यहाँ पे नंबर क्या चल रहा है, 4 की सीरीज चल रही है, लेकिन डी के साथ क्या लगा हुआ है, 3। इसी तरह से देखें अगली एग्जाम्पल देखें, ये आपके पास क्या है 5s, फिफ्थ पीरियड है, एस के साथ 5 ही लगा हुआ है। ये देखें पी के साथ भी 5 लगा हुआ है, लेकिन डी के साथ देखें क्या लगा हुआ है 4। इसका मतलब जो भी पीरियड का नंबर होता है उससे डी की वैल्यू एक माइनस होके आती है। इसी तरह से अगर मैं आपसे एफ की बात करूं तो देखें एफ के लिए ये देखें 7th पीरियड है, यही बताया था ना, ये लास्ट वाला पीरियड 7th है। तो देखें एस की वैल्यू कितनी है 7, सही है बिल्कुल। एफ की वैल्यू देखें 5 आ रही है। इसका मतलब जितना नंबर है उससे 2 वैल्यू माइनस होके आ रही है। भाई पीरियड आपके पास 7 चल रहा है, एन की वैल्यू 7 है, लेकिन एफ के साथ जो नंबर आप देख रहे हैं वो 2 टाइम्स मिनिमाइज होके आ रहा है। यहाँ पे देखें डी को, अगर हम देखें डी को, तो डी एक ही नंबर मिनिमाइज होके आ रहा है जो हम पढ़ चुके हैं। और देखें पी के साथ नंबर सही है। तो जो शेल नंबर होता है एस और पी के साथ नंबर वही होते हैं, लेकिन जब हमने डी को डिस्कस किया यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जब आप डी को डिस्कस कर रहे हैं तो देखें एक माइनस होके आंसर आ रहा है। और इसी तरह से एफ में देखिए 2 माइनस होके आंसर आ रहा है। पीरियड 7 था, लेकिन एफ के साथ क्या लगा हुआ है 5। ये देखें ये 7 पीरियड चल रहा है। आप एस से पहचानेंगे जो नंबर एस के साथ होगा वही पीरियड नंबर होगा। तो 7 पीरियड चल रहा है, लेकिन एफ की वैल्यू 5 है। इसका मतलब एफ का फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, n-2। तो एस और पी के लिए हमें कोई अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन डी के लिए हम क्या लिखते हैं n-1। क्यों लिखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको रीजन क्लियर की है, क्योंकि जो पीरियड नंबर होता है लेकिन डी की एनर्जी उससे थोड़ी सी मिनिमाइज होके आ रही होती है। अगर पीरियड का नंबर 4 है तो डी की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब जो भी आंसर है उससे एक माइनस होके वैल्यू आ रही है। इसी तरह से एफ में 2 वैल्यूज माइनस होके आती हैं। जब हम अरेंजमेंट देख रहे हैं पॉली के अकॉर्डिंग देखें, चार्ट मैंने तो बनाया नहीं है, पॉली ने जो मुझे चार्ट बना के दिया है, मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रहा हूँ कि जो भी वैल्यू है उससे 2 वैल्यूज मिनिमाइज होके आ रही हैं एफ के लिए, और एक वैल्यू मिनिमाइज होके आ रही है डी के लिए। इसलिए डी को हम कैसे लिखेंगे n-1। अगली क्लास में ये बात यूज होगी, इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ। डी के लिए जब भी आप लिखेंगे क्या लिखेंगे n-1, और एफ के लिए आप क्या लिखेंगे n-2। ये सब बकवास थी, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, आगे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। स्लाइड भी काम नहीं करी। अच्छा देखें, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं पहले, दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंड्स एट लिथियम। अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपके पास क्या होती है s1। देखें हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जबकि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। तो हाइड्रोजन के लिए आप क्या लिखेंगे s1, और हीलियम के लिए आप क्या लिखेंगे s2। वजह मैंने बता दी, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए s1 लिख रहे हैं, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ s2। और ये जो 1 लिखा हुआ है 1s1 या 1s2, इसका मतलब क्या है पीरियड नंबर। तो हम पहला पीरियड पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसके साथ 1 लगाया है। ये देखें ये 1 जो है वो इंडिकेट कर रहा है पीरियड को, तो पहला पीरियड है। इस तरह से ये 1 भी क्या इंडिकेट कर रहा है, पहला पीरियड है। और ये जो 1 है ये बता रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2 है ये बता रहा है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 1s1 लिखते हैं, और हीलियम के पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए हम 1s2 लिखते हैं। ठीक है, अब इसे हम जल्दी से एंड कर देते हैं क्योंकि टाइम होने वाला है खत्म। ठीक है, ये स्लाइड आप बार बार पढ़ चुके हैं। देखें सेकंड वाले पीरियड के अंदर 2 चीजें, एक 2s है और एक 2p है। बस मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, पॉइंट को जल्दी से देख लीजिए, आसान सा पॉइंट है। दिस पीरियड ऑक्यूपाई 3s एंड 2s एंड 2p ऑर्बिटल। इसी तरह से थर्ड पीरियड में क्या हो जाएगा 3s एंड 3p ऑर्बिटल, इसे भी देख लीजिए जल्दी से। ये देखिए दिस पीरियड ऑक्यूपाई 3s एंड 3p ऑर्बिटल। अब देखिए ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथे पीरियड में क्या क्या आ जाता है 4s 3d 4p। तो अब हम क्या लिखेंगे 4s लिखेंगे,
3d लिखेंगे और 4p लिखेंगे। तो इसे जल्दी से देख लीजिए इसको पॉइंट को भी। दिस पीरियड ऑक्यूपाई 4s फॉलोड बाय 3d एंड 4p। वो कह रहा है पहले 4s फिल होगा, फिर उसके बाद वो फॉलो करेगा 3d और 4p को। फिर देखिए 5वें पीरियड के अंदर 5s 4d और 5p, हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे इसको। तो दिस पीरियड ऑक्यूपाई 5s ऑर्बिटल फॉलोड बाय 4d एंड 5p ऑर्बिटल्स। आपको बताया था जो d की वैल्यू होती है वो एक नंबर कम होके आ रही होती है। लास्ट में बिल्कुल आसान सा पॉइंट है कि 6 पीरियड और 7 पीरियड के अंदर f ऑर्बिटल भी लग जाता है। और f ऑर्बिटल के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अभी तक डिस्कवरीज के लिहाज से भी इतनी ज्यादा थ्योरीज पब्लिश नहीं हुई हैं f ब्लॉक के लिहाज से। ठीक है, बस आपने याद क्या रखना है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा d में, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा f के अंदर। बात समझ आ गई? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 4f क्यों लिख रहा हूँ, ये जो पॉइंट है आपको बिल्कुल लास्ट में नजर आ रहा है, अक्यूमुलेटेड 4f ऑर्बिटल। 4f क्यों लिखा? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि f के लिए हम क्या लिखते हैं, n-2, पीरियड कौन सा है 6, तो n-2 का मतलब है 6-2 जब भी 4 आएगा। और इस तरह से देखें मैंने बाद में क्या लिखा है 5d, क्योंकि आपको पता है d के लिए वैल्यू हम क्या लेते हैं n-1, तो d की वैल्यू अगर n की वैल्यू अगर 6 है तो 6-1 5d आ गया। तो बस उसी से आप नंबर को एडजस्ट कर लीजिएगा। बस आपने याद क्या रखना है, अगर कभी भी डी और एफ एक साथ आते हैं, कभी भी डी और एफ एक साथ आते हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, उसके बाद एफ फिल होता है। ठीक है, इसी तरह से बस आप यहाँ भी लिखेंगे। अब 7 में से 2 नंबर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 5f, और 7 में से 1 नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6d। डी के लिए 1 नंबर माइनस करते हैं, एफ के लिए 2 नंबर माइनस करते हैं। तो बस यहाँ भी आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि जब डी और एफ दोनों साथ आते हैं तो पहले एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर एफ फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी हमें पॉली ने बताई थी। अब आ जाइए ग्रुप्स पे। ग्रुप्स की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? देखिए आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये जो लाइंस होती हैं, देखिए एरो से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। ये देखें जो ये लाइंस हैं, ये जो लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ये क्या होती हैं, पीरियड्स, अभी हम पढ़ चुके हैं। और ग्रुप्स क्या हैं, ये जो सीधी सीधी लाइंस हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो जा रही हैं, ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स के लिए आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, टॉप से, और कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक सब ग्रुप ए और एक सब ग्रुप बी। ठीक है, इसे भी हम आहिस्ते से डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आते रहेंगे। फिलहाल सब ग्रुप ए के अंदर क्या होगा, फर्स्ट ए ग्रुप से लेके 8 ग्रुप तक। ठीक है, याद ये रखना है, अगर सब ग्रुप ए है तो सब ग्रुप ए के अंदर फर्स्ट ए ग्रुप से लेके कहाँ तक होंगे एलिमेंट्स, 8 ग्रुप तक। ये तो आप पढ़ भी चुके हैं शायद, आपको पता है ग्रुप 60 होते हैं, फर्स्ट ए से स्टार्ट होती है पीरियोडिक टेबल, 8 ए पे एंड होती है। अच्छा, इन्हें हम किसका नाम देते हैं, इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव का नाम देते हैं, या फिर इन्हें हम टिपिकल एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रीजन क्लियर कर देता हूँ ऐसा क्यों है। ठीक है, देखें ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कभी जिंदगी में, आप इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। हम इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल स्टार्ट भी कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, फर्स्ट ए ग्रुप से। ठीक है, और एंड कहाँ पे होता है, 8 ए ग्रुप पे। ठीक है, इसका मतलब जहां से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो रहा है और जहां से पीरियोडिक टेबल एंड हो रहा है, वो दोनों आपके पास कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। एक फर्स्ट ए ग्रुप है और एक 8 ए ग्रुप है। ठीक है, तो जितनी भी पीरियोडिक टेबल की रिप्रेजेंटेशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, ए ग्रुप पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह से आप इसे टिपिकल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इसकी भी रीजन आप लिख लीजिए। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कभी भी, टिपिकल एलिमेंट्स हम इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, दे शो डिफरेंट बिहेवियर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ ना ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कभी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, कभी ऑक्सीजन क्या बनाता है, पर ऑक्साइड, ये सब हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे। और इसी तरह से कभी कभी ऑक्सीजन क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो
एलिमेंट्स बहुत सिंपल हैं लेकिन बिहेव बहुत अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, इसलिए आप इसे किसका नाम दे रहे हो, टिपिकल एलिमेंट्स का नाम दे रहे हो। रिप्रेजेंटेटिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट भी और पीरियोडिक टेबल का एंड भी दोनों ए ग्रुप पे होते हैं। और टिपिकल एलिमेंट्स आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, बी ग्रुप भी रह गया, उसे भी हम कवर कर लेते हैं ताकि फिर ये एंड हो जाए। इसी तरह से सब ग्रुप बी में क्या लिखेंगे, वहां क्या लिखा था फर्स्ट ए से लेके 8 ए तक, यहाँ क्या लिखेंगे फर्स्ट बी से लेके 8 बी तक। इन्हें आप किसका नाम देते हैं, इन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं इन्हें, ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो रीजन लिख सकते हैं। मैं आपको रीजन वैसे ही बता देता हूँ। इनकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं दोनों के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर भी और पी ब्लॉक के अंदर भी। इसका मतलब यार अगर मैं आपको मेंशन कर दूं लिख के ही, तो ये देखिए, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये किससे भी मिलते हैं, एस ब्लॉक से भी मिलते हैं और ये किससे मिलते हैं, पी ब्लॉक से भी मिलते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस की तरह भी होती हैं और पी की तरह भी होती हैं। इससे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, चेंज होना। तो इसकी प्रॉपर्टीज कभी एस ब्लॉक की तरह बिहेव करती हैं, कभी चेंज होकर पी ब्लॉक की तरह हो जाती हैं। एस ब्लॉक की तरह क्यों, एस ब्लॉक बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जबकि पी ब्लॉक क्या बनाता है आपके पास, पी ब्लॉक आपके पास बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कभी आयनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं बी ग्रुप वाले और कभी ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो इसलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। ठीक है, बस यहाँ